अब लोगों के इस प्रकार से प्रश्न आते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में यदि हम सो करके उठ जाते तो क्या नहाना जरूरी है? ईश्वर के पास बैठने के लिए व्यक्ति को पवित्र होना जरूरी है। इसीलिए जब हम षट कर्म करते हैं तो उसमें पवित्रीकरण का कर्मकांड किया जाता है। हम स्नान करके आ जाते हैं, लेकिन इसके पश्चात भी पवित्रीकरण क्यों करते हैं? ताकि हम सही तरीके से पवित्र हो जाएं। आचमन करते हैं कि हम मन वचन कर्म से पवित्र हो जाएं। तो ये शिखाबंधन न्यास की क्रिया इसी के संदर्भ में की जाती है। भगवान के पास में बैठने के लिए व्यक्ति को अंदर से बाहर तक पवित्र होना पड़ता है। एक जो है स्नान करने से पवित्र होता है, दूसरा मन वचन कर्म से उसको पवित्र होना चाहिए। तो यदि आपको पूजा स्थली पर बैठ कर के साधना करना है तो आपके लिए जो है उस समय पवित्र होना जरूरी है, स्नान करना जरूरी है। अन्यथा आप बिस्तर पर बैठे बैठे सिर्फ मानसिक जाप कर सकते हैं। इसके संदर्भ में भी हमने वीडियो डाला हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त में जब आप सो करके उठते हैं तो अपने बिस्तर पर बैठे बैठे किस प्रकार से आप गायत्री का मानसिक जाप कर सकते हैं और अपनी समस्त समस्याओं का समाधान उस समय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उस वीडियो के यदि आप सुनेंगे तो आपको उनसे बहुत सारी समस्याओं का आपको समाधान मिलेगा। अब इसके बाद में लोगों के दिमाग में ये आता है कि हम पूरब दिशा की ओर मुँह करके बैठें कि पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके बैठें कि उत्तर दिशा की ओर या पश्चिम दिशा की ओर। मित्रों, जब कभी शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने पूर्व दिशा की ओर बोला होगा तो पूर्व दिशा इसलिए शुभ मानी जाती है क्योंकि वहाँ से प्रकाश की किरणें निकलती हैं और जो कि आपको विटामिन डी देती हैं, आपके अंदर सात्विकता लाती हैं। और सूर्य अस्त होते समय जब आप पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके बैठते तो उस समय भी उसकी जो किरणें रहती बड़ी सौम्य रहती हैं। सूर्योदय जब होता है उसके आधा एक घंटे के पश्चात में आप यदि धूप में बैठें तो उन किरणों को आप जो है आत्मसात नहीं कर पाएंगे, आपको ज़्यादा धूप लगने लगेगी, आप ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते। जो सौम्यता उस समय आती है वो चीज़ नहीं रहेगी। इसी प्रकार से सूर्य अस्त के समय रहता है। लेकिन आज के समय पे क्या हुआ है कि पहले जो है कृषि प्रधान देश था, गांव में मकान रहते थे, बाहर लोग बैठ कर के साधना करते थे, खुले में साधना करते थे, नदी के किनारे साधना करते थे, कोई पर्वत पर बैठकर पहाड़ पर जाकर के करता था साधना, कोई नदी के किनारे, कोई गंगा के तट पर जाकर करता था। उस समय इतनी भीड़भाड़ भी नदियों के किनारे पर नहीं रहती थी। अब तो आप 4 बजे भी जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारी भीड़ मिल जाएगी, शाम के समय पर भी जाएंगे तो आप बैठ नहीं सकेंगे। तो एकांत उस समय रहता था, तो एकांत में साधना व्यक्ति करता था और उस समय सूर्य की किरणें व्यक्ति के ऊपर सीधी पड़ती थी, इसलिए दिशाओं की बात की गई थी। लेकिन आज के समय पर लोग फ्लैटों में रहते हैं। अब फ्लैट में आप रह रहे हैं, जहां आपका मकान है उसकी इस साइड भी बिल्डिंग है, इस साइड भी बिल्डिंग, चारों तरफ बिल्डिंग है, आपकी बिल्डिंग घिरी हुई है। तो आप जब पूजा करेंगे तो पूर्व दिशा में बैठे या किसी भी दिशा में बैठेंगे तो आपको उसकी सूर्य की ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगी? तो इस सब चीज़ों में, भ्रांतियों में व्यक्ति को नहीं पड़ना चाहिए। उसका सिर्फ अर्थ यही होता है कि जब हम पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठते हैं तो हमारे अंदर जो है उसकी जो किरणें पड़ती हैं वो बड़ी सौम्य रहती है और उस समय हमारे अंदर सात्विक विचार आते हैं, विटामिन डी हमें प्राप्त होता है। लेकिन जो लोग फ्लैटों में रहते हैं, जिनके पास में ज़्यादा जगह नहीं रहती है, अब ऐसी स्थिति में वो क्या काम करेंगे? अब उनके घर में ईशान कोण में मंदिर रखने की जगह नहीं है, तो कई लोग किचन में रख लेते हैं, कई लोग अपने बेडरूम में रख लेते हैं। अब फिर उन्होंने वीडियो सुन लिया कि भाई बेडरूम में जो है पूजा स्थली नहीं होना चाहिए, तो वो व्यक्ति बड़े भयभीत हो जाते हैं कि हम पूजा करें तो करें कहाँ। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर की जगह की कमी है वहाँ पर व्यक्ति को ये सब चीज़ों का ध्यान नहीं देना चाहिए। ईश्वर ये चाहता है कि आप सिर्फ मेरे पास में बैठें। उपासना का मतलब होता है पास में बैठना। आप यदि धूप में बैठते हैं, आप कहीं पर भी बैठे हों, आपको धूप तो लगेगी, आपके अंदर धूप के जो है गुण आएंगे। आप अग्नि के पास में बैठे हैं, किसी भी दिशा में मुंह करके बैठ जाएं, लेकिन अग्नि यदि चारों तरफ जल रही है, आप चारों तरफ में कहीं भी बैठ जाएंगे, आपको अग्नि का एहसास तो होगा, आपको उसके गुण तो आएंगे। परमात्मा सर्वत्र विराजमान है, सब जगह विराजमान है, परमात्मा हर जगह बैठा हुआ है।
तो इन चीज़ों पर यदि आप ध्यान देंगे तो फिर आप साधना नहीं कर पाएंगे। बड़े बड़े शहरों में आजकल जो है फ्लैटों का सिस्टम चल रहा है। फ्लैट में व्यक्ति किस प्रकार से इन सब चीज़ों का पालन कर सकता है। अब यदि आप पति पत्नी रह रहे हैं, 1 BHK का आपका मकान है और आपके यदि माता पिता और आ गए, तब फिर आप क्या काम करेंगे। अब उन्होंने बोला कि जो है उत्तर की तरफ सिर नहीं करने चाहिए, दक्षिण की तरफ करने चाहिए, तो ऐसी स्थिति में आपको कहाँ मतलब ये सब चीज़ें संभव हो पाएंगी और कहाँ कहाँ आप पूजा स्थली को लेकर के घूमेंगे। आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि हमने किस तरफ सिर रखा है, किस तरफ हमारे पैर हैं। जब आप लंबी यात्रा करते हैं तो कई बार जो है दिशाएं बदलती रहती हैं, तो उससे कोई फ़र्क पड़ता है क्या। तो इस प्रकार के लोग भ्रांतियों में पड़ जाते हैं और उसके पश्चात में फिर जो है वो बड़े भयभीत हो जाते हैं।